Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what's next in your career. Let's hop right into the reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is Hierophant, pile number 2 is Chariot, pile number 3 is Temperance. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो वाला कार्ड आपने अपने लिए पिक करना है. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट, थोड़ा पास से इन कार्ड्स का, ताकि आप इन कार्ड्स को अच्छे से देखो और ये पता कर पाओ कि ये कौन सा कार्ड जो है आपके लिए है. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लगता है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. दैट इज गोना बी योर पाइल, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ दैट यू आर गोना पिक द राइट पाइल फॉर योर सेल्फ. एंड या अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Hierophant card. Here it says tradition is important, but it doesn't have to be everything. So this is a message for you. Let's get started with your reading. हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. What's the next cycle or chapter of pile number 1's career? क्या वो expect कर सकते हैं अपने career में next? What's the next cycle of pile number 1's career? The next phase of their career. Okay, we have 6 of swords. Clearly, pile 1 जो आपका next phase है career का या next chapter, cycle, whatever you want to call it, it is gonna make you leave your comfort zone. It is gonna make you leave your homeland और birth place, जहाँ पर भी आप अभी रहते हो pile number 1, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो जगह छोड़नी पड़ेगी. इनफैक्ट अपना comfort zone छोड़ना पड़ेगा और नई चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी. नया करियर एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो या फिर एक नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो ड्यू टू योर करियर. सो चेंज ऑफ प्लेस इज़ ऑन द कार्ड्स एंड सम चेंज इन करियर इज़ ऑल्सो on the cards. जैसे हायरोफेंट में भी कहा है ट्रेडिशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग. जो आपने सोचा है ना कि यही मेरे को करना है, मतलब एक रिजिड सोच है कि भाई यही करना है, इसके अलावा कुछ और मुझे एक्सप्लोर नहीं करना. द स्पिरिट इज सेइंग दैट यू आर गोना सून गेट एन अपॉर्चुनिटी, अभी से 6 weeks फ्रॉम नाउ या 6 days फ्रॉम नाउ. और ये अपॉर्चुनिटी आपकी करंट वर्क से बहुत डिफरेंट है. बट डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि गलत है या फिर बुरी है वो अपॉर्चुनिटी या फिर इतनी अच्छी इनकम नहीं देगी आपको. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट इट्स अ न्यू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग टू यू 6 days या 6 weeks फ्रॉम नाउ. एंड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो. इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. जो काम आपने पहले नहीं करा वो काम आपको सीखना पड़ेगा, पर उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको करियर ग्रोथ काफ़ी मिलेगा, एक्सपीरियंस काफ़ी मिलेगा. If the 10 of Pentacles, so 10 of Pentacles literally here shows abundance of money. 10 of Pentacles इन जनरल लाइफ में अबंडेंस को शो करता है, मनी वाइज भी. पर जैसे मनी ही सब कुछ नहीं है ना, ये भी बात सच है. मनी इंपॉर्टेंट तो हमारी लाइफ को बहुत ईजी अच्छा बनाता है, पर मनी सब कुछ भी नहीं है. सो हेयर विद द 10 of Pentacles यू आर गेटिंग द मनी यू डिजर्व, बट साथ में आप गुड रिलेशनशिप्स भी बना रहे हो.
वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनको आप, जो आपको ऐसा लगेगा इन लोगों के साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या मैं इनको पहले मिल चुका हूँ, या फिर हमारी बिलीफ सिस्टम्स, थॉट प्रोसेसेस बहुत बहुत सिमिलर है। तो अपने वर्क प्लेस पर आप ऐसे लोगों से मिलोगे, और आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी में, या जो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके जो आपको काम करना पड़ेगा इस न्यू अपॉर्चुनिटी में, आप अपना वहाँ पर कंफर्ट जोन ढूंढ लोगे, बना पाओगे। दैट वी सी हैपनिंग, और आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक इमोशनल फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक सोसाइटल वे में भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि आपको सोसाइटी में एक हाई रैंक मिल सकता है इस जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से। सो आप काफ़ी सेटिस्फाई नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर करियर, क्योंकि ये एक फुल पैकेज डील है। यहाँ पर मनी भी है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही है, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलने का मौका मिल रहा है, जो आप जैसा सोचते हैं। यू आर फीलिंग अंडरस्टूड देयर। Then we have Three of Pentacles. Three of Pentacles again shows कि yes, you have met your tribe in this new area of work, new work opportunity. You have met your tribe. Plus you are the leader as well there. कि Ten of Pentacles भी एक leader को show करता है. In fact एक specialized या फिर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड लीडर को शो करता है। थ्री ऑफ पेनिकल्स ऑल्सो शोज कि आप एक बहुत अच्छे लीडर बन रहे हो, एक ग्रुप को लीड कर रहे हो, एंड यू आर मेकिंग मनी, ऑल ऑफ यू गाइज आर मेकिंग मनी टुगेदर, बट यू आर द लीडर, यू आर लीडिंग देम। और थ्री ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करता है कि यू आर अ गुड लीडर, यू आर एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी वाइल यू आर वर्किंग विद अदर पीपल। आपको ऐसा लग सकता है पाइल नंबर 1 कि आप, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना 4 5 6 7 10 20 लोगों की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आपको उनको लीड करना है, आपको उनको गाइड करना है, तो शायद आपको वो चीज़ मुश्किल लग सकती हो, या फिर आपको लगे कि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है तो ओ माई गॉश इट्स अ टफ टास्क। बट जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है और ट्रैवल भी होता है, तो ये लाइक माइंडेड लोग हैं, ये आपकी तरह मेहनती लोग हैं, सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा, बट ये लोग अंडरस्टैंडिंग भी हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, वर्क को अंडरस्टैंड करते हैं, जेन्युइननेस अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी ह्यूमिलिटी, आपका गुड नेचर का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं और टीम वर्क में विश्वास करते हैं और आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो काफ़ी सोसाइटी से सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, और आपको ऐसा फील होगा कि मेरा तो कोई यहाँ पर एनिमी ही नहीं है, कोई मेरा यहाँ पर कंपेटिटर ही नहीं है। यू विल फील लाइक एवरी वन वॉन्ट्स टू हेल्प एवरी वन। तो ऐसे एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, क्योंकि आपने आज तक जहाँ पर भी काम करे, इवन स्कूल कॉलेज में भी, वहाँ पर यू हैव फाउंड टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक एनवायरनमेंट। मतलब हर कोई अपनी रैट रेस में लगा हुआ है, कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी को समझता नहीं है, एवरी वन क्रिटिसाइजेज एवरी वन। सो ऐसे सिचुएशन से आप आए होगे और इस न्यू एनवायरनमेंट में जा रहे हो, सो यू वुड फील लिटिल ओवरवेल्म्ड कि हाँ लोग बहुत अच्छे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज अ न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू करियर, क्योंकि एस होता है नंबर 1 नंबर अगेन बिगिनिंग का है, स्टार्टिंग का है, स्टार्ट करने का है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करे कि सेविंग्स आप अच्छी करने लग जाओगे। अगर आप पहले सेव नहीं कर पा रहे थे मनी, नाउ यू आर एबल टू सेव मनी, नाउ यू आर ऑल्सो गेटिंग अ न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी। और आपको ये ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं खर्चा इतना नहीं होगा। जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, चाहे वो ट्रैवल एक्सपेंस है, मतलब आपको अपने घर से ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद फूड एटसेट्रा, कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसेस आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द कंपनी इटसेल्फ। मे बी जो कंपनी है वही आपको पिक करती है अपने घर से, वही फिर ड्रॉप भी कर देती है और वहाँ पर खाना भी मिलता है। सो जो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे वो कट हो गए हैं यहाँ पर, एंड यू आर एबल टू सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो एंड इफ़ यू वर दैट पर्सन, पाइल नंबर 1, जो खर्चीला बहुत ज़्यादा है और आपसे बिल्कुल भी सेव नहीं हो पा रहा था मनी, कभी इतना सेव ही नहीं करा मनी, काफ़ी सारा मनी अब आप सेव कर पाओगे इन दिस नेक्स्ट साइकिल और दिस नेक्स्ट फेज ऑफ योर करियर। मनी वाइज ये जो नेक्स्ट साइकिल है ये बहुत अच्छा है। गुड रिलेशनशिप दूसरों के साथ बनाने, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, ये वाला साइकिल, ये फेज आपके करियर का। सो गुड थिंग्स आर हैपनिंग। लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स for pile number 1.
about the next phase of their career, next cycle of their career. Okay, we have new moon. It says promise. So we have new moon. Old moon नहीं, new moon है ये, नया moon है ये. So it does show a new start in your career. इट्स अ न्यू थिंग. ये आपने पहले काम नहीं करा. पाइल नंबर 1, आप एक नए डिपार्टमेंट में जा रहे हो, या आप एक नई कंपनी में जा रहे हो, या एक नई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश इन योर करियर. एंड अगेन यहाँ पर ये दो लोग बड़े प्यार से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं. सो इट डज शो कि जो दूसरे लोग आपके अराउंड है पाइल नंबर 1, दे वुड वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू, दे एंड यू विल ऑल्सो लाइक टू डू गुड थिंग्स फॉर देम. अच्छा एक दूसरे के साथ बिहेवियर आप करना चाहोगे. यहाँ कोई फ्रस्ट्रेटेड, तंग नहीं है. इनफैक्ट होपफुल है एक बेटर फ्यूचर के लिए, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड देता है. हर कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करता. सो वी सी अ वेरी गुड वर्क एनवायरनमेंट. एंड देयर इज़ दिस प्रॉमिस विद द न्यू मून कार्ड कि जो आपने अपने आप से प्रॉमिस किए करियर वाइज, या अपने परिवार से जो प्रोमिस करे करियर वाइज, दैट हे व्हेन आई एम गोना ग्रो अप तो मैं ये बनूंगा, ये बनूंगी, और मैं अच्छा मनी अर्न कर पाऊंगी, और मैं आपको ये प्रोवाइड कर पाऊंगी. तो यू आर एबल टू एक्चुअली make those promises come true now in life, in the next cycle of life. Then we have tsunami. It says wake up, wake up. It's the wake up call. So ये tsunami कार्ड ये भी शो कर रहा है कि ये change in career है. It's definitely a big change happening in your career pile 1. और शायद आप अपने old career से बहुत ज़्यादा emotionally कनेक्टेड हो, या फिर आप चेंज के लिए इतना रेडी नहीं हो, या फिर आप चेंज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो. आपको लगता है वो चेंज बड़ा मुश्किल होगा. एंड ऑफ कोर्स चेंजेस इन लाइफ और ट्रांसफॉर्मेशंस इन लाइफ मोस्ट ऑफ अस हमारे लिए मुश्किल होती है. पर जब हम कोई चीज़ को रोज़ करने लग जाते हैं तो वही चीज़ ईजी हो जाता है. वही चीज़ जो टफ था वो ईजी हो जाता है. जब हम उस चीज़ को करने पर आते हैं तो वो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम भी हमें फिर ईजी लगने लग जाती है. और इजी लगती भी, हम सोच सोच के उसको बड़ा बना देते हैं. सो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है चेंज इन करियर की, चेंज इन कंपनी की, वो ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए. इफ़ यू वर कन्फ्यूज कि क्या मेरे को अभी कंपनी चेंज करना चाहिए, थोड़ा करियर में चेंज करना चाहिए, अपनी इस फील्ड से दूसरी फील्ड में जाना चाहिए, देन द स्पिरिट इज़ गाइडिंग, येस दिस इज़ द टाइम टू हैव दैट चेंज इन करियर, हैव दैट चेंज इन लाइफ. एंड दिस इज़ गोना बी पॉजिटिव एज वेल फॉर यू. और जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो एक कोई चीज़ अगर हल्की है तो हवा में उड़ के किसी और जगह पर चली जाती है. तो उसी तरह आप भी यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो. आपका ट्रैवल यहाँ पर हो सकता है ड्यू टू करियर. और ये जो नेक्स्ट साइकिल है ना इन योर करियर इज़ गोना हैपन, वी कैन से 4 days फ्रॉम नाउ और 4 weeks फ्रॉम नाउ. क्योंकि 6 weeks फ्रॉम नाउ या 6 days फ्रॉम नाउ यू आर ट्रैवलिंग, मतलब आपने डिसाइड कर लिया. तो 4 weeks या 4 days फ्रॉम नाउ ये जो है एक हम कह सकते हैं एक नेक्स्ट फेज आपके करियर में शुरू हो रहा है. लेट्स सी समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 1's career. What's next in their career? What's next in the professional sphere? So we have wait for winter. It says during the colder months the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. यहाँ पर भी ये intentions are for the highest good for all. सिर्फ मेरा भला नहीं, दूसरों का भी भला हो, मेरे साथ दूसरों का भी भला हो, दूसरे भी थ्राइव करे लाइफ में. और यहाँ पर भी आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि अकेला मैं ही नहीं, साथ वाले लोग भी मेरे आगे बढ़े, ज़िंदगी में बहुत अच्छा अर्न करे, बहुत अच्छा उनका नाम हो. आप दूसरों का भी काफ़ी टेक केयर कर रहे हो. पाइल नंबर 1, यू आर अ वेरी वेरी गुड लीडर, यू आर अ वेरी गुड किंग, यू आर अ वेरी गुड लीडर. आप अपना भी सोचते हो, अपनी प्रजा का भी सोचते हो, अपने साथ वालों का भी सोचते हो कि ये भी ठीक रहें, ये भी बढ़िया रहें, ये भी एक अच्छी पोजीशन पर जाएं. आपके थॉट्स यहाँ पर काफ़ी गुड, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और दूसरों के लिए बहुत अच्छे हैं. एंड वेट फॉर द विंटर कार्ड ये शो कर रहा है कि इस बार की जो विंटर होगी वो बहुत अच्छी होगी आपके लिए. जो इनफैक्ट जो आपके गोल्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो रियल लाइफ में, वो इस विंटर मैनिफेस्ट ज़रूर होंगे. ठंड के मौसम में जब बहुत ठंड पड़ेगी, जहाँ पर भी आप रहते हो, जब वहाँ का टेम्परेचर यूजुअल से लो जाता है,
ऑफ कोर्स अब अगर आप साउथ ऑफ इंडिया में रहते हो तो वहाँ पर बर्फ़ तो नहीं पड़ सकता है, पर जब वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो जाता है, थोड़ा कूलर इन्वायरमेंट हो जाता है, बेसिकली थोड़ा सा विंटरिश फील होने लगता है, हर जिस भी जगह पर आप रहते हो पाइल नंबर 1, वहाँ का टेम्परेचर जब थोड़ा नीचे जाने लगता है, थोड़ा कूलर मंथ्स आते हैं आपके लिए, तो आप वो वाले जो होप्स विशेस डिज़ायर जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर पाओगे। वो प्रैक्टिकल रियलिटी में स्पेसिफिकली करियर वाली चीज़ें आप रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के करियर के बारे में। So we have conjunction, it says alliance. So यहाँ पर भी we see बहुत सारे birds जो है जा रहे हैं, एक नहीं है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स है। यहाँ पर भी पीछे ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, यहाँ पर भी सामने ग्रुप ऑफ बर्ड्स है। इट्स जस्ट नॉट यू अलोन। ऐसा भी हो सकता है पाइल 1 की जिस कंपनी में या जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, सडनली आपके साथ और लोग भी उस कंपनी से चले जाएं और दूसरी कंपनीज दूसरे फील्ड्स में चले जाएं। एंड कंजंक्शन ये भी शो करता है दैट यू आर मीटिंग गुड पीपल, यू आर नाउ एबल टू मीट पीपल हु आर वेरी मच लाइक यू, या उनके वो आपकी तरह एम्बिशियस, आपकी तरह हार्ड वर्किंग हो, मतलब आप अपने जैसे लोगों से मिल रहे हो, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड यू, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम। मिसकम्युनिकेशन आप लोगों में नहीं होता, आप लोगों में बहुत एक इकट्ठे काम करने की ताकत है, आप एक दूसरे के नेचर को एक्सेप्ट करते हो, इकट्ठे काम करते हो, इकट्ठे सारी चीज़ें करते हो, सब कुछ एक साथ करते हो, आप लोग एक साथ चलते हो, और यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, नेक्स्ट फेज ऑफ करियर। और अलायंस ये शो करता है दैट यू, इफ़ यू आर इन बिजनेस पाइल नंबर 1, यू कैन मीट people, you can meet good customers or clients who of course again wants to work with you, और वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। अगर आप एक बिज़नेस पार्टनर की तरफ बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते थे तो आप वो बिज़नेस पार्टनरशिप कर पाओगे। एक जेन्युइन पर्सन आपको यहाँ पर मिल सकता है इन दिस नेक्स्ट फेज ऑफ योर करियर। पर आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो और आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, तो मतलब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक नेटवर्क आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, कनेक्शंस आप बहुत सारे बना रहे हो और वो कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एलायंस आप क्रिएट कर रहे हो। And we have Gemini, it says cross-pollination. Gemini is again a sign of communication, marketing, sales, media, product management, advertisements, sales, media, marketing. So internet, social media, fast social, quick social medias like Instagram. तो ऐसे जगह, ऐसी चीज़ों की तरफ आप वर्क कर सकते हो, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, फ्रेंड्स बना रहे हो, दैट वी सी। ऐसे लोगों से मिल रहे हो हु इज़ नॉट फ्रॉम ए कास्ट, नॉट फ्रॉम ए कम्युनिटी, और दे आर लिटरली फॉरेनर्स एंड दे आर एबल टू हेल्प यू आउट, यू आर एबल टू हेल्प देम आउट एज वेल इन करियर। ये शो हो रहा है। एंड जो जेमिनी साइन है, जो थर्ड हाउस है, इसके अंदर आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स भी ज़रूर प्लेस्ड होंगे। और ये जेमिनी साइन ये भी शो करता है, जैसे जेमिनी इज़ द साइन भवात भवम ऑफ 8th हाउस, जैसे 8th हाउस या साइन ऑफ स्कॉर्पियो डेथ एंड रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। सो व्हाट इज 8th फ्रॉम 8th? 8th फ्रॉम 8th इज द साइन ऑफ जेमिनी। तो असल में स्कॉर्पियो से भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, डेथ एंड रीबर्थ इज एक्चुअली साइन ऑफ जेमिनी। स्कॉर्पियो से भी डीप या स्कॉर्पियो से भी ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ होती है जेमिनी लोगों की, क्योंकि बड़ा फॉर्म है। 8th फ्रॉम 8th साइन है जेमिनी साइन, 8th फ्रॉम द 8th हाउस है जेमिनी साइन। सो यू कैन हैव योर मेजर प्लैनेट्स इन पाइल नंबर 1, यू कैन हैव योर मेजर प्लैनेट्स इन जेमिनी साइन इन द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। एंड ऑल्सो दिस जेमिनी साइन के अंदर आपके कुछ प्लैनेट्स कंजंक्ट हो सकते हैं, दैट कैन हैपन हियर। बट यू आर वर्किंग विद पीपल, दैट इज फॉर श्योर, यू आर वर्किंग विद अदर पीपल एंड पीपल आर सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड विद देम।
ऐसा सिचुएशन यहाँ नज़र आ रहा है. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें और साइंस जो प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं आपके लिए पाइल 1, वो है साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ कैंसर, अच्छा साइन ऑफ एरीज, जेमिनाई, कैंसर, लीब्रा, बिकॉज लीब्रा इज ऑल्सो अबाउट अदर पीपल, बिजनेस पार्टनरशिप, प्रमोशंस, लीब्रा इन सबको रिप्रेजेंट करता है. स्कॉर्पियो साइन एंड केप्रिकॉन एज वेल. सो केप्रिकॉन इसलिए बिकॉज केप्रिकॉन इज अबाउट वर्क. अगेन यू आर वेरी मच इन्वॉल्व एट योर वर्क प्लेस. अगेन 10th हाउस जो है या केप्रिकॉन साइन जो है वर्क मार्केट प्लेस को शो करता है. अगेन इट्स द साइन ऑफ फेम. यू कैन इवन गेट फेम इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ लाइफ और नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर करियर. सो ये साइंस प्रोमिनेंट है. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और जेमिनाई में ऑलरेडी टोल्ड यू. कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा. फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. केप्रिकॉन में वी हैव उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो ये इन साइंस में, इन नक्षत्रस में D1 या D12 या D9 नवांशा चार्ट में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड येस, आई ऑल्सो सी दैट यू गाइज आर, जहाँ पर भी आप काम करते हो, यू गाइज आर मेकिंग दैट प्लेस वेरी कोजी, कंफर्टेबल. आप उस जगह को डेकोरेट भी करते हो. जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, जो आपका वर्क प्लेस है, उसको आप अच्छे से सजाते भी हो. शायद आप अपनी पिक्चर लगाते हो या फिर कुछ क्रिस्टल्स वहाँ पर रखते हो. यू आर ऑल्सो बाइंग क्रिस्टल्स, आई सी इन द नेक्स्ट 3 weeks. और बाइंग सम क्रिस्टल्स या फिर मिस्ट खरीदते हो या प्लांट्स खरीद सकते हो या डेकोरेटिव आइटम्स खरीद सकते हो. छोटी छोटी डेकोरेटिव आइटम्स जो आप अपने टेबल पे रख सकते हो, उस तरह की डेकोरेटिव आइटम्स यू आर बाइंग. कैंडल्स आप बाय कर सकते हो इन द नेक्स्ट 3 weeks. ये यहाँ नज़र आ रहा है. यू आर डूइंग दीज थिंग्स, यू आर बाइंग दीज थिंग्स. Alright, so that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Also like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the amethyst, the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Chariot card. It says you'll never get anywhere if you keep standing still. Let's get started with your reading. तो हम मेन टेरो से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 2. What's the next cycle or what's the next chapter of pile numbers 2? Pile number 2's career. What's the next phase of their career? Pile number 2's career. Pile number 2's career. What can they expect next? All right. We have Queen of Pentacles. Great. Like Queen of Pentacles here shows me या तो आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है पाइल 2, या फिर आपको कोई बहुत अच्छा पे चेक मिलने वाला है जल्दी, कोई बोनस मिलने वाला है जल्दी, या फिर आपको फेम मिलने वाला है अपने करियर में या अपनी एजुकेशन में. यू हैव अचीव्ड समथिंग, कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, बट कुछ अच्छा करियर में मिल रहा है. देयर आर हाई चांसेस दैट यू गेट अ प्रमोशन विद द क्वीन ऑफ पेनिकल्स. यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द करियर, विद द वर्क यू आर डूइंग. जो नेक्स्ट साइकिल है, नेक्स्ट फेज है आपके करियर का, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री नज़र आ रहा है. इनफैक्ट जल्दबाजी का नहीं नज़र आ रहा है. आप बहुत काम मैनर में अपना काम कंप्लीट कर पा रहे हो. आपको काम स्ट्रेस टेंशन नहीं दे रहा है. देन वी हैव द 6 of Cups. आई टोल्ड यू, लाइक आई सेड, अब भी हम यही बात कर रहे थे, लाइक यू आर गेटिंग सम अवार्ड रिवॉर्ड. यू आर हैप्पी इन योर वर्क. यू विल फील लाइक कि जो आपके बॉसेज या कोवर्कर्स हैं ना, दे हैव स्टार्टेड टू टेक केयर ऑफ यू. अगर आप एजुकेशन में हो तो यू विल फील लाइक माई टीचर्स, माई क्लासमेट सडनली दे हैव स्टार्टेड टू टेक केयर ऑफ मी, या फिर वो मेरे को एक रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, या वो मेरी तरफ देखते हैं.
मेरी ओपिनियन सुनते हैं और मेरी ओपिनियन सुनना चाहते भी हैं, वो मेरे को जानना चाहते हैं, मेरे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सडनली यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एट योर वर्क प्लेस और इन योर एजुकेशनल फील्ड, यू समहाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अदर पीपल एंड आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से भी, अपने काम करने की वजह से भी, और आपका जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. समहाउ यू definitely have become more attractive to other people. You're attracting good people in terms of career towards you. ऐसे लोग जो आपको हेल्प आउट करते हैं, जो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज देते हैं वर्क की. देन वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स. फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को शो करता है. फोर ऑफ वॉन्ड्स कोई खुशी मनाना उसको शो करता है. समथिंग गुड इज़ हैपनिंग इन योर करियर नेक्स्ट. जो नेक्स्ट साइकिल है करियर का वो बहुत 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 अच्छा है. आप बहुत सेटिस्फाइड, खुश नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट आपके वर्क प्लेस पर या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में आप कुछ चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हो या कई चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हो और दूसरे लोगों से मिल रहे हो. दूसरे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. आप कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर बन चुके हो, मेन लीड बन चुके हो अपने वर्क में, अपने करियर में. एवरीवन इज लुकिंग एट यू, एवरीवन वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू, एवरीवन वांट्स टू हैव अ कनेक्शन विद यू. देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ शो करता है कि जो नेक्स्ट साइकिल है लाइफ का, चैप्टर जो है नेक्स्ट आपके करियर का, उसमें कोई कंपटीशन भी है, कोई चैलेंज भी है एंड यू आर एक्चुअली विनिंग दैट चैलेंज. बाकी आप यहाँ टॉप पर हो, बाकी सारे नीचे हैं आपसे. समहाउ यू कैन कम फर्स्ट, यू गेट द फर्स्ट पोजिशन इन समथिंग. एजुकेशन में अगर आप हो तो अपने स्कूल कॉलेज में कोई कंपटीशन है, कोई चैलेंज है एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट एंड यू आर विनिंग इट, यू आर कमिंग फर्स्ट देयर. जॉब बिजनेस में हो तो कुछ अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल रहा है और आपको फर्स्ट पोजीशन मिल रही है. ऑल्दो कंपटीशन इज टफ, पर आप भी बहुत एक टफ पर्सनालिटी नज़र आ रहे हो एंड एवरी वन इज लुकिंग टूवर्ड्स यू. यू आर गेटिंग मेजर फेम इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर करियर. और ये जो नेक्स्ट साइकिल है करियर का, ये आपका शुरू होगा 4 वीक्स या 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ. मोस्ट प्रोबेबली 4 वीक्स यहाँ नज़र आ रहा है क्योंकि कप्स और वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत क्विक एनर्जी है. सो मोस्ट प्रोबेबली 4 वीक्स फ्रॉम नाउ या 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ. वैसे 4 वीक्स फ्रॉम नाउ ज़्यादा नज़र आ रहा है कि एक ये वाला नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा लाइफ करियर में. एंड I see that you're really enjoying the fame. I really see you celebrating with other people. लोग आपको सच में देख रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. They want to be associated with you. And आपको ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है that why everyone suddenly is getting attracted towards me. ऐसा क्या खास हो गया मुझ में एकदम से. बट या आपकी कुछ एनर्जी चेंज हो रही है या आपके स्टार्स जो है वो चमक रहे हैं. Everyone is getting attracted towards you and they want to work with you. Chariot जो है वो भी फेम का कार्ड है. Chariot भी दूसरों की तारीफ मिलना उसका कार्ड है. Chariot विक्ट्री का कार्ड है. इनफैक्ट विक्ट्री करके आए हो, दूसरे लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी विक्ट्री पर, और आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हो अपने करियर में. जैसे इस साइकिल पर भी वी सी फ्लावर्स, ये फर्टिलिटी और थ्राइविंग इन करियर इसको शो कर रहा है. जो आपने एफर्ट करे थे, जो बीज बोया था उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है. यू आर क्वाइट फास्ट. यहाँ पर वी हैव द स्नेल. सो यू आर क्वाइट फास्ट. एवरीवन इज स्लो, यू आर द फास्ट पर्सन. यू आर बीइंग क्विक हेयर, क्विकर देन एवरीवन एल्स. तो जो आइडिया इनफैक्ट आपको आता है ना, वो आइडिया एक इंसान को 2 घंटे के बाद सोचने के बाद आएगा, और वही आइडिया आपको बस 2 मिनट सोचने पे आ जाता है. आपका माइंड भी काफ़ी क्विक चल रहा है. एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स, अगेन यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड, यू आर गेटिंग प्रमोटेड और यू आर गेटिंग गुड फेम, नेम, रेप्यूटेशन. आपका फेस वैल्यू है. एवरीवन नोज यू बाय योर फेस एंड नेम, ये नज़र आ रहा है. सो रियली गुड थिंग्स हैपनिंग हियर इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर. वर्ल्ड कार्ड भी शो करता है एक नया साइकिल शुरू होना
और ये करियर रीडिंग है, तो करियर में नया साइकिल शुरू हो रहा है, दैट वी सी. वर्ल्ड अगेन फेम को शो करता है, कोई नई चीज़ को शो करता है. इनफैक्ट आपको कोई, आप नया व्हीकल खरीद सकते हो या नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कैन हैपन. या आपको एक नया कैबिन मिल रहा है अपने वर्क प्लेस पर, कोई नई चीज़ आपको अपने करियर में मिल रही है एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट. ये यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है. समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2 for their career. What can they expect next in their career? How's the next phase of their career? Pile number 2. So we have power. So power card ये शो कर रहा है आप पावर में आ रहे हैं. I told you that you are getting a promotion और आपका फेम नेम राइज हो रहा है, आपका ऑफ कोर्स पावर भी राइज हो रहा है. आप अपने करियर में पावरफुल हो. यू आर द वन हु मेक्स डिसीजंस. आप एक पावरफुल पोजिशन पर आते हुए नजर आ रहे हो. एंड पीपल ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी ऑन दैट पावरफुल पोजिशन. दूसरे लोग चाहते हैं आपको एक हाई पोजिशन मिले. दे वॉन्ट यू टू बी देयर लीडर. लोग ऐसा चाहते भी है बिकॉज दे हैव दिस ट्रस्ट ऑन यू कि आप राइट डायरेक्शन में उनको गाइड कर पाओगे, एक बेटर जो हो इनफैक्ट पे चेक दिला सकते हो उनको. एंड आपके साथ वो भी थ्राइव करेंगे. दे फील दिस वे एंड दैट्स वाई दे वॉन्ट यू टू बिकम देयर लीडर. Then we have stillness. ये जो stillness card है ना, it's quite similar to the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles बहुत एक शांत, satisfied energy है. तो ऐसे आप शांत और satisfied नज़र आ रहे हो in this next chapter of your career. आपको जल्दबाजी नहीं, आप आराम से काम कर पा रहे हो as we discussed before. एंड जैसे क्राउन भी है, सो क्राउन यानी कि एक अच्छी पोजीशन, तो यू आर वियरिंग दैट क्राउन. आपको एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. और स्टिलनेस भी है, तो स्टिलनेस ये शो करता है कि टेंशन स्ट्रेस नहीं है काम में, वर्क में, करियर में. ऐसे टेंशन स्ट्रेस नहीं. अगर आप एजुकेशन में भी हो तो टेंशन स्ट्रेस नहीं है आपको. आपका मन काफ़ी शांत नज़र आ रहा है. आप इंजॉय कर रहे हो इस नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर करियर को. आपको ऐसे टेंशन स्ट्रेस नहीं है कि भाई डेडलाइन है पूरी करनी है, ऐसा नहीं है. you are being calm, you are being composed, you are happy, you are satisfied. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. Something more about pile number 2's career. What can they expect next in their career? Okay. We have celebration. It says dance. यहाँ 4 of Wands में भी ये भी celebration card है. ये भी celebration card है, celebratory card है. यहाँ पर भी celebration है, dance है. So there can be literally celebration coming in your in your company. जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर celebration हो. Literally ऐसी celebration हो जहाँ पर डांस है, पार्टी है, म्यूजिक है. एंड you're the part of that celebration. और सभी का ध्यान आपकी तरफ है. जब VIP आता है कहीं पर भी VIP आता है तो सभी का ध्यान उस VIP की तरफ जाता है. चाहे रोड पे ही वो VIP आ रहा है तो इतनी सारी गाड़ियाँ होंगी उस VIP के अराउंड और सायरन भी होगा, मतलब एंड एवरीबडी विल हैव टू स्टॉप टू मेक श्योर कि वे मिल रहा है उस VIP को जाने का. एवरीबडी इज़ लुकिंग एट दैम. सो VIP को जल्दी से इग्नोर नहीं कर सकते हम. वो एक तरह से वी कैन से दे हैव दैट पावर इन देयर हैंड्स टू मेक देम नोटिस टू अदर पीपल. तो आपको भी लोग नोटिस कर रहे हैं. यू आर द VIP. एवरीवन इज नोटिसिंग यू. एवरीवन्स वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ देयर सेलिब्रेशन एज वेल. तो सभी आपको नोटिस कर रहे हैं, सभी चाहते हैं कि आप उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनो. और आपके बारे में भी ये सेलिब्रेशन हो सकता है. पाइल नंबर 2 आप कुछ करियर में ऐसा अचीव कर रहे हो, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चैरिट कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, कंपटीशन का कार्ड है. यहाँ अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, यू आर रियली हैप्पी. और दूसरे लोग भी हैप्पी है कि आप जीते, आप विक्टोरियस बने. उसकी वजह से डांस, उसकी वजह से म्यूज़िक यहाँ पर, एंड पीपल आर हैप्पी दैट यू वन. तो ये यहाँ पर शो हो रहा है. यू आर ऑल्सो हैप्पी दैट वी सी. आप भी खुश हो, ये नज़र आ रहा है. एंड यू आर पार्ट ऑफ सम सेलिब्रेशन एट योर वर्क. यू आर द मेन पर्सन देयर. Then we have Scorpio. It says investigate. तो Scorpio sign शो करता है that you have worked hard.
आपने जो स्कॉर्पियो साइन या 8th हाउस जो है ये शो करता है जो चीज़ें हिडन है। सक्सेसफुल जब कोई इंसान होता है तो सक्सेस उसकी हर कोई देखता है, पर वो हर कोई ये नहीं देख पाता है इस पर्सन ने कितना ज़्यादा एफर्ट करा होगा, कितने रातें जाग के निकाली होगी, काम करते हुए निकाली होगी। नो, लाइक मोस्ट ऑफ अस सी द सक्सेस, बट वो सक्सेस कैसे मिली, रियलिटी क्या है कि वो सक्सेस कैसे मिली, इस पर्सन ने कितना हार्ड वर्क करा, वो बस वो इंसान ही जानता है जो आज सक्सेसफुल है। उसको कैसे सक्सेस मिली वो वही इंसान जानता है जिसको सक्सेस मिली है। तो इट डज शो विद द स्कॉर्पियो साइन दैट यू हैव वर्कड रियली हार्ड। आप अभी भी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, आपने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करा है, एंड फाइनली अब जो फ्यूचर है उसके अंदर ये दिख रहा है कि आपको उसका अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। तो आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं गया है, आपको अपने हार्ड वर्क का स्वीट फ्रूट मिल रहा है इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर करियर। एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो शोज के दैट there is this new, literally a new chapter starting in your career. Scorpio ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ का साइन है, और क्योंकि आपके करियर रीडिंग में है तो ऑफकोर्स इट शोज ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, अ न्यू फेज, अ न्यू साइकिल स्टार्टिंग इन योर करियर। और स्कॉर्पियो के बाद जो है साइन ऑफ सजिटेरियस आता है। सजिटेरियस गुरु है, सजिटेरियस मेंटोर है, सजिटेरियस लक एंड फॉर्चून है, सजिटेरियस आपका हायर नॉलेज है, आपका फिलॉसफी है, एक अच्छा रैंक है सोसाइटी में। साइन ऑफ सजिटेरियस ये रिप्रेजेंट करता है। तो यानी गुरु की प्राप्ति तब है जब आप उस डार्कनेस, आइसोलेशन, डेथ एंड रीबर्थ, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज से अब आगे बढ़ना चाहते हो। स्कॉर्पियो डेथ एंड रीबर्थ, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो जब आप फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन करते हो और आप चाहते हो कि वो चेंज आए आपकी लाइफ में, और आप उसके लिए वर्क करते हो, अपनी मुश्किल समय पर भी आप उस चीज़ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एफर्ट डालते हो, तब गुरु की प्राप्ति है। तब कहीं ना कहीं लक एंड फॉर्चून आपका साथ देने लगता है, तब कहीं ना कहीं आपका समय बदलता है। सो अब आप उस बदलते हुए समय में आ चुके हो, उस ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड में आ चुके हो, जहाँ पर आप फाइनली 9th हाउस या सेजिटेरियस साइन में एंटर करोगे, यानी लक एंड फॉर्चून के समय में एंटर कर रहे हो अब आप। इनफैक्ट यू आर बिकमिंग द गुरु और मेंटोर फॉर अदर पीपल, यू आर द वन हु इज गाइडिंग अदर पीपल, एंड वी हैव असेंडेड, इट सेज एंट्रेंस। यस, यू आर लिटरली एट द एंट्रेंस। आपने 8th हाउस या साइन ऑफ स्कॉर्पियो को टाटा गुड बाय कर दिया है। वो डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज को, डार्कनेस को, और अपने ये कह सकते हैं कि मुश्किल समय को टाटा गुड बाय कर दिया, और आप एंट्रेंस पे खड़े हो, आप डोर पे खड़े हो टू प्रॉस्पेरिटी। यू आर लिटरली गोइंग टूवर्ड्स अ 9th हाउस, यानी लक एंड फॉर्चून की तरफ आप जा रहे हो। ये यहाँ पर शोर है, आपका लक एंड फॉर्चून आपका साथ देगा, ये यहाँ शोर है इस न्यू साइकिल ऑफ लाइफ में, जो कि 4 days या 4 weeks या 4 months बाद आपके लिए शुरू हो जाएगा। You're literally at the door, you're literally at the entrance towards luck and fortune, towards a good life, towards a good fortune in career. ये यहाँ पर शो हो रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। दिस इज द नेक्स्ट साइकिल, द नेक्स्ट फेज और द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर, विच सीम्स टू बी रियली ब्यूटिफुल। यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोग आपको सपोर्ट देते हैं, आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, आपको अवार्ड रिवॉर्ड देते हैं। एंड यू सीम्स टू बी वेरी काम, कंपोज, रिलैक्स्ड इन योर करियर, और पावर में आप नज़र आ रहे हो। ये यहाँ पर आपके लिए पाइल नंबर 2 शो हो रहा है। ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ स्कॉर्पियो, आपके असेंडेंट में 1st हाउस में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे पाइल 1। एरीज साइन, स्कॉर्पियो साइन, ये तो प्रोमिनेंट है ही, बट साथ में द साइन ऑफ टॉरस, द साइन ऑफ लियो, बिकॉज लियो इज़ अबाउट पावर। लियो एक बड़ा मजेस्टिक या किंगली साइन है, स्पेशली माघा जो लियो में होता है, दैट इज़ ऑल्सो मजेस्टिक। उत्तर फाल्गुनी ऑल्सो जो लियो में होता है और वर्गो में स्पिल करता है। उत्तर फाल्गुनी इज ऑल्सो अबाउट अ स्टेज और अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम चीज़ को परफॉर्म करते हैं या बोलते हैं, दूसरे लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। उत्तर फाल्गुनी इज अबाउट दिस। तो अगेन साइन ऑफ वर्गो एज वेल, एरीज टॉरस, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो और
सेजिटेरियस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं ये साइंस। एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में, फिर रोहिणी मृगशिरा, लियो में माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है, वर्गो में हास्ता चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में वी हैव मूला पूर्वा अषाढ़ा उत्तरा अषाढ़ा। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट या D9 नवांशा चार्ट। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पायल नंबर 2। तब तक एंड या ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets set over the website itself. Right now I'm wearing the amethyst, the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out on the website. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Temperance card here. It says let go of self-imposed limitations. Let's get started with your reading, pile 3. I feel that you guys are very self-critical. आप अपनी worst critic हो. आप दूसरे को criticize करने का नहीं मौका देते, आप अपने आप को खुद criticize कर लेते हो, self sabotage करते हो इनफैक्ट, कि नहीं नहीं मुझसे कहाँ हो पाएगा ये, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है उस चीज़ में, मैं कहाँ कर सकती हूँ, मेरे में तो स्किल ही नहीं है, लाइक यूर लाइक दैट. सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू पाइल नंबर 3 कि आप इस चीज़ को लेट गो करो, ये अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करो. ऐसी 8 ऑफ कॉइंस, यू आर अ परफेक्शनिस्ट, लिटरली अ परफेक्शनिस्ट. यू आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव पाइल नंबर 3. आपको जो आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ को ब्यूटिफाई करना, आजकल क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रही है, क्या कलर कॉम्बिनेशन मुझ पे अच्छा लगता है, सूट करेगा, मेकअप एट्सेट्रा, इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इन चीज़ों में काफ़ी अच्छे हो सकते हो. आपके अंदर कुछ म्यूज़िक या एक्टिंग, सिंगिंग रिलेटेड, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, कुछ ये क्रिएटिविटीज़ आपके अंदर ज़रूर होंगी पाइल नंबर 3. बट यू आर रियली सेल्फ क्रिटिकल, जिसकी वजह से आप उस क्रिएटिव फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपको लगता है और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. और रियलिटी पता है क्या है पाइल 3 की, यू आर एक्चुअली गुड इन योर क्रिएटिव फील्ड, इट जस्ट की कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, और थोड़ा प्रैक्टिस की कमी है. अगर आप अपना प्रैक्टिस करो उस क्रिएटिव फील्ड में, आप अपना समय डालो, यू बिकम द बेस्ट देयर. क्योंकि ये जो क्रिएटिव चीज़ है, ये पास्ट लाइफ का स्किल है आपका, जिसको अगर आप पॉलिश करो तो बहुत आसानी से ये स्किल चमकने लगेगा, और दूसरों की नज़र आपके स्किल पर ज़रूर जाएगी, और आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और आप अर्न कर पाओगे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू. तो ये जो करियर, जो नेक्स्ट चैप्टर है करियर का, वो यहाँ ये शो कर रहा है 8 ऑफ कॉइंस के साथ, दैट यू आर वर्किंग रियली हार्ड. आप दिन रात एक करके काम करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर. दिन रात आपने एक करा हुआ है, बहुत डिटेल ओरिएंटेशन से आप वर्क कर रहे हो, दिल लगाकर, मन लगाकर आप काम कर रहे हो. यू आर बीइंग वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क, ऑन योर करियर, इन योर करियर. देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. कोई अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है आपके डोर पर. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये अपॉर्चुनिटी एक कंपटीशन या चैलेंज के फॉर्म में लेकर आ रहा है. कोई कंपटीशन या चैलेंज जो है, इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू शुड परफॉर्म इन दैट कंपटीशन और चैलेंज. आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए इस कंपटीशन या चैलेंज में. ये वर्क अपॉर्चुनिटी है इन डिस्गाइज ऑफ अ चैलेंज. और अगेन चैलेंजिंग सिचुएशंस होंगी, कंपटीशन टफ होगा. 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि शो करता है सेलिब्रेशन. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाइल नंबर 2 में आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स, आया था शायद नहीं आया ही था, ये रहा, ये वाला कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर भी आपके
रीडिंग में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है. सो या इट डज शो सेलिब्रेशन तो है. और साथ में पाइल नंबर 3 यू वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू द पाइल नंबर 2. यू वर पाइल नंबर 3 या पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्टेड थे, इस कार्ड से भी अट्रैक्टेड थे. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी गो वॉच पाइल नंबर 2 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होंगे, प्रिडिक्शन होंगी. 4 ऑफ वॉन्ड्स यही शो करता है कि जब आप वो चैलेंज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और मिलनी शुरू होती है उस फील्ड, उस क्रिएटिव फील्ड में. एंड आपको अप्रिसिएशन मिलता है दूसरे लोगों का, दूसरे लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज होती है, लोग आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं. और 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सेलिब्रेशन विक्ट्रीज को शो करे, यानी आपका जो ये हार्डवर्क है, डिटेल ओरिएंटेशन है, ये फेल नहीं हो रहा है, इसका आपको बहुत गुड रिजल्ट मिल रहा है. नेक्स्ट चैप्टर जो है करियर का या नेक्स्ट साइकिल जो है करियर की, हार्ड वर्क तो मांगेगी, एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे, दिन रात आपको एक करना पड़ेगा. तो कमर कस लो क्योंकि अभी टाइम आ रहा है काम का, और उस काम का आपको अच्छा मनी भी मिल रहा है, ये भी शो रहा है, आपका फेम इंक्रीज हो रहा है साथ में मनी के साथ साथ. देन वी हैव द लवर्स कार्ड. लवर्स कार्ड कमिटमेंट को शो करता है. लवर्स कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी शो करता है. सो अभी जैसे हम ये बात कर रहे थे विद द टेम्परेंस एंड विद द 8 ऑफ कॉइंस कि भाई आपके अंदर कोई पास्ट लाइफ स्किल है, बहुत कोई क्रिएटिव स्किल है, पर आप उस स्किल पर वर्क नहीं करते हो या आप करना नहीं चाहते, आपको लगता है दूसरे मेरे से बेटर करते हैं. पर जब आप उसके ऊपर अपना समय देना शुरू करते हो, उसको पॉलिश करना शुरू करते हो, तो आप जैसे उस फील्ड में कोई नहीं, आपको कंपटीशन देने वाला फिर वहाँ पर कोई नहीं होगा. आप ही जो हो सबसे बड़े कंपेटिटर बनते हो दूसरों के लिए. लवर्स कार्ड शो करता है दैट यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग इन योर करियर. जो नेक्स्ट साइकिल है करियर की, थोड़ा क्या काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा. इजी नहीं होगा, काफ़ी एफर्ट डालना होगा, पर जब आप वो एफर्ट डालते हो तो आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आता है. इनफैक्ट जब आप वो हार्डवर्क कर रहे होगे, दिन रात आप एक करके काम कर रहे होगे, आपको पता नहीं लगेगा कि कब दिन से रात, रात से दिन हो जाए, और आपका दिल नहीं दुख पाएगा कि अरे मुझे करना पड़ रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा है. आपको ऐसा फीलिंग, ऐसे थॉट्स बिल्कुल क्रिएट नहीं होंगे. आप बहुत अपने काम में इतना ज़्यादा मगन हो गए कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि कब दिन रात हो गया, कब जो है समय इतनी जल्दी बीत गया, कब इतने सारे दिन बीत गए. यू विल नॉट रियलाइज इट बिकॉज यू आर गोना बी सो बिजी इन योर वर्क एंड यू आर, इट सीम्स विद द लवर्स कार्ड दैट यू आर पैशनेट अबाउट वॉट यू आर डूइंग इन योर करियर. और ये कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप करियर में कर रहे हो. अगेन यू कैन बी वर्किंग इन अ बैंक, आप एक बहुत बोरिंग कोई जॉब कर सकते हो, बट जो नेक्स्ट साइकिल है ना करियर का, आपको कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी देने वाला है, और आप उस अपॉर्चुनिटी को इनफैक्ट ग्रैब कर रहे हो, फाइनली ग्रैब कर रहे हो. और उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जब आप अपने वर्क करते हो उस क्रिएटिव फील्ड में, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है चैलेंज कंपटीशन के फॉर्म में, एंड देन यू विन दैट चैलेंज कंपटीशन, देन यू गाइस सेलिब्रेट, पीपल गेट टू नो यू, आपकी फेस वैल्यू बनती है, लोग आपसे जो है मिलना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपसे एसोसिएट करना चाहते हैं, बिकॉज दे सी दैट हाउ पैशनेट यू आर टूवर्ड्स योर क्राफ्ट एंड यू आर अ परफेक्शनिस्ट. You're a perfectionist. You expect perfection from yourself and from other people. You can find flaws into a perfect to perfect project. आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है. पाइल नंबर 3 इवन विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिमाग सच में बहुत 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 तेज़ चलता है, क्विक चलता है. जो आइडिया एक इंसान को 2 घंटे के बाद सोचने के आएगा, वो आपको अभी आ जाएगा 2 मिनट सोचने के बाद. सो योर माइंड रियली वर्क्स क्विकली. एंड ऑफ द डेक में we have the 9 of cups. 9 of cups shows you are at the harvest season. मतलब जो आपने प्लांट्स ग्रो करे थे, फाइनली उसका फ्रूट जो है वो निकल आया, और वो आप फ्रूट अपने बास्केट में भर रहे हो, यानी कि जो आपने हार्डवर्क करा था, नाउ यू आर गेटिंग द स्वीट फ्रूट ऑफ दैट हार्डवर्क, यू आर गेटिंग फेम, नेम, स्वीट फ्रूट ऑफ हार्डवर्क. यानी बहुत अच्छा लग रहा है ये फ्रूट, आपको बहुत अच्छा लग रहा है जो आपको इन रिटर्न मिल रहा है अपने हार्डवर्क के, और आप हार्वेस्ट सीजन पर हो इस न्यू साइकिल ऑफ करियर में. हार्वेस्ट सीजन यानी आपके हार्डवर्क का रिजल्ट, फ्रूट मिल रहा है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, फ्रूट मिल रहा है. वी सी दैट हैपनिंग. समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3's करियर. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन देयर करियर. अच्छा, ये जो नेक्स्ट साइकिल है करियर का, नेक्स्ट फेज है, ऐसी कि ये 4 वीक्स या 4 मंथ्स बाद शुरू होगा.
that is happening. 4 weeks या 4 months. It can also be 4 days, क्योंकि स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स की एनर्जी क्विक एनर्जीज है काफ़ी. 4 days, 4 weeks या 4 months. मोस्ट प्रोबेबली 4 weeks फ्रॉम नाउ ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है. बट फॉर मैनी ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी 4 days, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी एयर एलिमेंट है. एयर, द विंड इज ऑलवेज इन मूवमेंट, सो क्विक मूवमेंट भी यहाँ पर हो सकती है. यानी 4 days बाद भी आप ये नया साइकिल शुरू कर सकते हो करियर में. वी हैव फॉग, इट सेज व्हील, सो इट डज शो दैट you can be quite confused or very confused pile 3 कि आपको ये अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जैसे आपने टेम्परेंस कार्ड भी पिक करा है, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन. आपने अपने अराउंड बाउंड्रीज बनाई हुई है, लिमिटेशंस क्रिएट करी है. और जैसे यहाँ पर भी 4 of Wands में ये बाउंड्रीज है, ये वॉन्ड्स जो है बाउंड्रीज को शो कर रहा है. बट फाइनली थोड़ा यहाँ स्पेस आपने बनाना शुरू कर दिया. पहले तो तार भी लगाई हुई थी कि कोई इस बाउंड्री में आ ना पाए, कोई भी वाइल्ड क्रिएचर आ ना पाए डिस्टर्बेंस क्रिएट करने. बट फाइनली इसको आपने थोड़ा सा, ये जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी है अपने अराउंड, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस कह लो, बाउंड्रीज कह रही है, वो आपने लेट गो कर दिए. फाइनली लेट गो कर दिया. जो कन्फ्यूज्ड थे आप अपने करियर में, फाइनली वो कन्फ्यूजन यहाँ ख़त्म हो गया. एंड यू आर लाइक कि लेट्स टेक अ स्टेप, लेट्स मेक अ डिसीजन नाउ. बहुत हो गया सोचने समझने का टाइम, मैंने बहुत समय ख़राब कर लिया सोचने समझने में. नाउ लेट्स टेक सम एक्शन, नाउ लेट्स टेक सम एक्शन. जो धुंध है, जो फॉग है, उसमें कुछ दिखता नहीं है, पर धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े, बेबी स्टेप्स लें, तो ज़रूर हम आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे. तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो और आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि अरे जो मैं आगे बढ़ रही थी, इवन दो आई वॉज टेकिंग स्मॉल स्टेप, आई वॉज टेकिंग बेबी स्टेप, स्टिल मैं कहीं तो रीच मैंने करा है, कहीं तो मैं पहुंची हूँ. अगर उधर ही खड़ी रह जाती तो कुछ नहीं हो सकता था फिर तो. पर अब मैं थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ तो कहीं तो पहुँच ही रही हूँ, कहीं आगे तो पहुँच ही रही हूँ. ये फीलिंग आपको आएगी. एंड वी हैव स्प्रिंग, इट सेज रीबर्थ. तो स्प्रिंग जो है वो कब आता है? जब विंटर्स ख़त्म होती है. एक प्लेजेंट सा मौसम होता है जो स्प्रिंग का, जहाँ पर फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. सो यू आर ब्लूमिंग नाउ, इट्स योर टाइम टू ब्लूम पाइल 3. फाइनली इट्स योर टाइम. आई फील यू आर अ लेट ब्लूमर एज वेल पाइल 3. ये जो आपके कजन्स है, फ्रेंड्स है, मे बी वो अपनी करियर में काफ़ी सेटल्ड है, मे बी वो अपने करियर से काफ़ी सेटिस्फाइड है या सेटल्ड है, उन्हों को जल्दी सक्सेस मिल गई थी अपने करियर में. वेरएज आप ये सोचते थे कि कब मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी. फाइनली इट्स द स्प्रिंग टाइम फॉर यू, जहाँ पर आप ब्लूम करते हो नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपके करियर का रीबर्थ हो रहा है, जहाँ पर आप अपने आप को फिर से एक मौका दे रहे हो करियर में और इनफैक्ट विन करो. नाउ यू आर ब्लूमिंग. बट आपने मल्टीपल एफर्ट्स करे हैं, बट वो मल्टीपल एफर्ट्स करियर में फेल हुए हैं आपके. But finally you are able to achieve that success which you deserve. And also with the fog and wheel card, it does show that you can have moon Rahu conjunction in your chart, या sun Rahu conjunction in your chart, या sun केतु conjunction, या moon केतु conjunction, या sun और moon को राहु केतु aspect कर रहे हैं, या फिर sun moon trine from राहु केतु. ऐसी placement आपके chart में नज़र आ रही है. Let's get some let's pull some more cards from this astrology deck about career. So we have Virgo sign. It says digest. So Virgo जो है वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड है. Virgo जो है बहुत सेल्फ क्रिटिकल है, क्रिटिकल एनालिसिस करता है. यू कैन इवन डील विद OCDs पाइल नंबर 3, क्योंकि यू बिकम वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स. तो ये आपका नेचर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है. इवन जैसे शुरू के कार्ड्स भी थे, 8 of Pentacles था, टेम्परेंस कार्ड था. वो सेइंग द थिंग विच आई एम सेइंग राइट नाउ विद वर्गो साइन पाइल नंबर 3 कि आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल पर्सन हो, पर आपके हाथों में बहुत स्किल है, आपके अंदर बहुत स्किल है.
जो मून यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी मून, यहाँ पर भी मून, यहाँ पर भी मून, तो इट कैन ऑल्सो शो दैट योर मून इज प्लेस इन द वर्गो साइन. दैट कैन हैपन इन द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा. मून प्लेस्ड हो सकता है इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप. और ये भी है कि आप बहुत क्रिएटिव हो. मून क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है. बीइंग समवन जो एक राइटर है, नॉवल लिखता है या पोएम लिखता है, आप एक राइटर भी हो सकते हो. पाइल नंबर 3. एंड इट्स टाइम टू पब्लिश योर वर्क्स, ये यहाँ शोर है. और यू आर ऑल्सो समवन जिसको पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं. डॉग्स, कैट्स, रैबिट, पैरट, मतलब आपको पेट्स भी बहुत पसंद है, आप घर में पेट रखना चाहते हो, ये भी यहाँ पर शोर है. और ये भी है विद द वर्गो साइन, इट्स द हार्वेस्ट सीजन फॉर यू. बड़ा बहुत अपने आप को डिग्रेड करते हो पाइल 3, बहुत ज़्यादा अपने आप को, खुद को ही कोसते हो आप खुद का ही, दूसरों की ज़रूरत नहीं है आपको, क्रिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत बड़े क्रिटिकल पर्सन हो जो अपने आप को ही क्रिटिसाइज करता है. सो कम आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ योर्स. जितना जल्दी आप इस हैबिट से निकलोगे उतना जल्दी आप लाइफ में थ्राइव कर पाओगे, फेमस हो पाओगे इनफैक्ट, और आपको अपने क्रिएटिविटी का राइट अमाउंट ऑफ मनी मिल पाएगा. Some more info. Then we have temptation. It says, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. So it does show pile number 3 कि आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट है, अनहेल्दी हैबिट है, जिसको लेकर आप बहुत गिल्टी फील करते हो कि क्यों मेरे अंदर ये हैबिट है, मुझे पता है ये बुरी चीज़ है, फिर भी मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ. फाइनली ये कार्ड शो करे, चाहे वो ओवर थिंकिंग की, आप अब सेल्फ क्रिटिसिज्म की हैबिट थी आपके अंदर, या फिर जो कोई बैड हैबिट आपको सबसे ज़्यादा लगती थी अपने आप में, नाउ यू आर एबल टू ओवरकम इट. उस टेम्पटेशन को आप ओवरकम कर पा रहे हो, ये यहाँ पर शो है. Last but not the least, we have believe in magic. It says, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are part of nature, so you are magical too. So believe in magic ये शो करता है that एक magical time आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पाइल 3 इन करियर, जहाँ पर जैसा आप चाहो वैसी अपनी डेस्टिनी लिख सकते हो. करियर के मामले में स्पेसिफिकली, कि जैसा आप चाहते हो वैसा आप करियर अपना बना सकते हो. आपका लक और फॉर्चून आपको हेल्प करेगा अपने आप को करियर में सक्सेसफुल बनाने के लिए. एक ऐसा टाइम यहाँ पर है. एट टाइम्स ऐसा आपको लग सकता है कि मेरा क्राफ्ट इतना अच्छा नहीं, मेरा वर्क इतना अच्छा नहीं, दूसरे का वर्क बहुत अच्छा है. बट गेस व्हाट, यू आर विनिंग. आपको फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है. आपके साथ वाले भी आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, योर परफॉर्मेंस वॉज, योर क्राफ्ट, योर वर्क इज मच बेटर देन देम, वाई आर यू कंपीटिंग विद देम. वो तो आपके कंपटीशन में ही नहीं है, आप कहाँ और वो कहाँ. मतलब दूसरे लोगों को भी रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर वो पावर है. आपको compete, आपके साथ वो compete कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर द बेस्ट इन योर क्राफ्ट. और आपकी सिंप्लिसिटी पावर है पाइल 3. आपका पावर सिंप्लिसिटी है. तो सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी आपको ओ माय गॉश, टुडे आई जस्ट कांट स्पीक, सो आई रियली अपोलोजाइज. जो आपकी सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी है वो आपको जिताती है, वो आपको जीत दिलवाती है. सो डोंट थिंक कि दूसरों का कॉम्प्लेक्स क्रिएटिविटी आपके सिंपल क्रिएटिविटी को डिफीट कर देगा, ऐसा नहीं है. आपकी सिंप्लिसिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स आर्ट को भी डिफीट कर सकती है, क्योंकि आपका लक और फॉर्चून आपके साथ है. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. सो आपका पिछला हार्ड वर्क भी जो आपने करा उसका भी रिजल्ट आपको इस क्राफ्ट के थ्रू, इस नए साइकिल ऑफ करियर में मिलेगा. और ये साइकिल 4 days 4 weeks 4 months बाद शुरू होगा. मोस्ट प्रोबेबली 4 days या 4 weeks के बाद ये आपका नया साइकिल करियर में शुरू होगा. सो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. कैंसर में पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा.
कैप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाक, पूर्वा भद्रपदा, फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। जैसे जो साइन ऑफ पाइसिस है वो एक अदर वर्ल्डली साइन है, तो जो आपका क्राफ्ट है वो भी अदर वर्ल्डली है। वर्गो में उत्तर फाल्गुनी आता है, जो कि एक स्टेज या प्लेटफॉर्म को शो करता है, जहाँ पर एक एलिवेटेड स्टेज या प्लेटफॉर्म पर चढ़कर दूसरे लोग आपको नोटिस कर पाते हैं। जब आप एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर होते हैं, दूसरे लोग आपको देख पाते हैं, आपकी वर्क को अप्रिशिएट कर पाते हैं। आपको ऐसा सिचुएशन में लेकर आ सकता है वर्गो साइन, जहाँ पर यू आर एट द स्टेज एंड यू हैव टू शो योर क्राफ्ट देयर एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, पीपल आर चीयरिंग अप फॉर यू। साइन ऑफ कैंसर में जैसे पुनर्वासु नक्षत्र है, जेमिनाई में भी पुनर्वासु होता है और स्पिल करता है कैंसर में। तो पुनर्वासु इज अबाउट रिपीटेटिव वर्क्स, यानी आपने बहुत बार हार खाई है, फेलियर को फील करा है, तभी बार बार अटेम्प्ट्स आपने करे हैं। पुनर्वासु इज अबाउट रिपीटेटिव थिंग्स, क्योंकि पहली बार में सक्सेस नहीं मिली, इस वजह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अटेम्प्ट आपने किया है, तो यू नो कि फेलियर का टेस्ट भी कैसा होता है। यू आर अ रियलाइज्ड पर्सन, यू आर अ मैच्योर पर्सन, आपके अब एफर्ट वेस्ट नहीं जाएंगे, ये श्योर है। बट दिस इज अ वेरी क्रिएटिव पाइल 3, यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, बट आप अपने आप को कम समझते हो दूसरों से, और ये प्रॉब्लम है। इसको आप ओवरकम भी कर जाओगे, सी विद द टेम्पटेशन कार्ड, यू ओवरकम दिस इशू, योर बैड हैबिट्स, यू ओवरकम देम, यू आर गोना ओवरकम देम। एंड जो नेक्स्ट साइकिल है करियर का, यू विल लव वॉट यू आर डूइंग एंड यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी विद दैट। सो ये यहाँ पर शो हो रहा है। Do let me know how this reading resonates with you, pile 3, astrologically, psychologically, how it resonates with you. Also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website, and the link to the website is in the description box below. I'm right now wearing the amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper, so you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.